हूँ रिजर्वेशन होनी चाहिए अब कि नहीं होनी चाहिए। आपने पूछा कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इस पे बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि आरक्षण की जरूरत क्या है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि उस संविधान का फायदा, उस रिजर्वेशन का फायदा जो भीमराव अंबेडकर जी ने सोच रखा था, लेकिन आज उन लोगों को नहीं मिल रहा। तक मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे नीड है, जब तक उनके प्रॉपर जाके आप देख लीजिए ग्राउंड रियलिटी जो SC ST OBC गुजर तबके के लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए उनकी कंडीशन क्या है। जनरल सेक्शन को भी मतलब अभी रिजर्वेशन जो है मोदी सरकार ने 10% दी है, वो जनरल में जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए। की बात उनको भी मिलने चाहिए। जो मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हैं ये आज भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। ये लोग एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हर दलित को, हर OBC को, हर शेड्यूल कास्ट को, हर फार फ्लंग एरिया के आदमी को एजुकेशन दो। पहले देखिए, पहला नंबर तो खाने को चाहिए, जिंदा रहने के लिए। जिन लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, रहने को सिर पर छत नहीं है, वो कैसे एजुकेशन ले सकते हैं? इसमें कैसे वो एजुकेशन की प्राप्ति BPL को फ्री राशन मिल रहा है। हिंदुस्तान में स्कीम है, BPL को फ्री राशन मिल रहा है, मिड डे मील मिल रही है स्कूल में। इन लोगों को ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अभी भी देखिए ना, जिस दिन एजुकेशन बेटर आ जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वल राइट जो है सबको मिलेगा, सबको जो है वो एक दर्जे से देखा जाएगा, ना कि रिजर्वेशन से देखा जाएगा। देखिए, इक्वल राइट की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संभव होगा। इक्वल राइट कैसे होगा बताइए मुझे, इन जितने भी पैनलिस्ट हैं बताइए मुझे कैसे होगा इक्वल होगा कोई? आपके घर में अगर 5 भाई हैं, वो 5 भाई आप जैसी सोच बना सकते हैं? कभी नहीं हो सकती है। JKC में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभम लंगे। आज पूरा भारतवर्ष जो है भारत रत्न, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जयंती जो है वह मना रहा है पूरे भारतवर्ष में। आज हर्ष उल्लास का दिवस है। उसी के मौके पर आज हम चर्चा करेंगे और हम आज की डिबेट का आगाज़ करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज की हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी तमाम हमारे गेस्ट हैं हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो परमवीर सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी से अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। कृष्ण कुमार डिगरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे SC ST मोर्चा के। सर आपका भी स्वागत है हमारे आज के पैनल में। अगर बात करें तो हमारे बीच में राजेश पंडोत्रा जी हैं। पंडोत्रा साहब आपका भी स्वागत है, पैंथर्स पार्टी से अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। और इंजीनियर किलम ऋषि जी हमारे बीच में है, सोशल एक्टिविस्ट। सर आपका भी स्वागत है। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। परमवीर सर आपसे शुरुआत करता हूँ और मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, 70 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया उस समय भीमराव अम्बेडकर जी ने एक चीज़ को विजुअल किया और महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने आरक्षण जो था उस वर्ड को इंक्लूजन किया उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको लगता है कि अब समय आ चुका है रिजर्वेशन, पहले तो जानना चाहता हूँ रिजर्वेशन होनी चाहिए अब कि नहीं होनी चाहिए? मेरी तरफ से सबको जय हिंद। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आज सबसे पहले बाबा साहिब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पे सभी भारतवासियों को और सभी विश्व को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और दूसरी बात ये, आपने पूछा कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इस पे बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि आरक्षण की जरूरत क्या है, ये जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग अपने जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, अगर वहां पर शिक्षा कानून लागू कर दे, सभी को सरकारी और मुफ्त शिक्षा दे दे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वो लोग कहेंगे हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है जिनको आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में वोटिंग राइट के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे साइमन कमीशन आया, उसमें एक ही मेंबर थे जो हिंदुस्तानी थे, बाकी सारे के सारे अंग्रेज थे, और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने आइडिया दिया 1 वोट
इज इक्वल टू वन पावर। वोटिंग अधिकार हमारे पास है, पब्लिक के पास है। डेमोक्रेसी को मजबूत किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने। आरक्षण इसलिए रखा गया क्योंकि जो शोषित वर्ग था उस तक शिक्षा नहीं पहुंच रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का बड़ा क्लियर कट आइडिया है, सोच है, सोचना है। जो मॉडल हमने दिल्ली में लागू किया है शिक्षा का, अगर पूरे हिंदुस्तान में वो मॉडल शिक्षा का लागू कर दिया जाए तो वही लोग जिनको आरक्षण दिया जा रहा है वो कहेंगे कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। कृष्ण सर, मैं आपसे भी ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो उस समय 70 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस समय भीमराव अंबेडकर जी जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया, ज़रूरत को महसूस किया। जो शोषित वर्ग था, जिनका शोषण उस समय किया जाता था, उन्होंने उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा। लेकिन उस समय जो था वो टेम्परेरी क्लॉज के साथ उसको इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन उस समय से लेकर आज तक उसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसको बढ़ाते हुए आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है सबको जो है इक्वल दर्जा मिले, उस रिजर्वेशन को अब खत्म होना चाहिए? देखिए, आज के इस शुभ अवसर पर जब बाबा जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन हम भारत के कोने कोने में मना रहे हैं और सारी दुनिया में मना रहे हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हुआ आपकी बात पर आता हूं कि ये जो रिजर्वेशन दी गई है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये किस बिना पर दी गई है? ये जो रिजर्वेशन दी गई है ये तो उन पसमानदा लोगों को जिनकी सदियों प्रताड़ना हुई है, और महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर जी के दरमियान एक पूना पैक्ट में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि ये जो एग्रीमेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गांधी के साथ जहां पर दस्तखत किए थे, तो ये बड़ी मजबूरी में किया था। और उन्होंने रिजर्वेशन उस वक्त इन लोगों को दी थी कि क्या कि इनका भी जो जीवन स्तर है ये ऊंचा किया जाए, क्योंकि ये पसमानदा लोग थे, इनको पढ़ने का मौका जो वो नहीं दिया गया, और इनकी बुद्धि का जो विकास है वो भी पूरी तरह नहीं हुआ। क्योंकि जो जितने भी देश के रिसोर्स हैं, जितने भी देश के जो रिसोर्स हैं उन पर किसी दूसरे लोगों का कब्जा है, और इनके पास ना कोई धंधा है ना कोई काम काज है। रेड़ी फड़ी और दूसरे मजदूरी मेहनत करके जो अपने पेट की भरपाई करते हैं। और जो आदिवासी लोग हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ आम लोगों के साथ रहते हैं, तो इनका जीवन बड़ा ही मुश्किल कठिन जीवन था। तो बाबा साहब ऐसे भारत का एक ऐसा सपना देखना चाहते थे जिस देश में हर एक इंसान जो है वो बराबर हो और उसकी बराबर की इज्जत हो। जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका एक सपना था हर एक इंसान जो है वो इक्वल रहे, समानता उसको मिले, इसलिए उन्होंने इसको इंक्लूड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता 70 साल के बाद भी अगर हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि अभी भी लोगों के अंदर वो समानता नहीं है, उनकी बुद्धि में अभी वो चीज़ें नहीं बनी हैं, उनको इक्वल दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जिस पार्टी से आते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वो तो यही कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ। लेकिन वो जब ये चीज़ कह रहे हैं उसके बाद भी अगर हम 2 टर्म उनको दूसरी टर्म मिली है और आज भी अगर हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल में कमी है, जिसके कारण आज भी हम रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि माइंडसेट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बात कही कि आपको पता है कि 70 साल यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान, मैं किसी दूसरे की बात को आप छोड़ दीजिए, बाबा साहब की ज़िंदगी के बारे में ही अगर आप देखो कि सारी ज़िंदगी उन्होंने संघर्ष किया है। और आपको पता है कि जब बाबा साहब महाराजा साहू जी ने उनको बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, मात्र 25 रुपये वजीफा देकर, जब वो पढ़ लिख कर वापस बैरिस्टर बनकर इस भारत देश के अंदर आए, तो उस वक्त उनको डिफेंस की सेक्रेटरी की नौकरी मिली। लेकिन सुबह साथ इस उतनी ऊंची चरम पर थी कि वहाँ पर भी उसके साथ एक इंसानियत जैसा व्यवहार नहीं हुआ, और इसलिए उसने ये नौकरी ही बाद में छोड़ दी। तो जब हिंदुस्तान में 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बम्बे से इलेक्शन लड़ा। लेकिन कांग्रेस की उस वक्त की भी नीति देखो कि उस वक्त ये सरदार पटेल जी जो थे, उन्होंने कांग्रेस के उन लोगों को, यहाँ पर वो नेता थे वहाँ पर, हमें उनको कह के रखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को हराना है, इनको जीत कर असम्बली में नहीं आने देना है। तो ये तो हालत कांग्रेस की थी। कांग्रेस की नीति और नीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी वहाँ से हराने की पूरी कोशिश की। फिर जाकर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बंगाल के अंदर चुनाव लड़ा, जहाँ कलकत्ता के अंदर जो आज मशरकी पाकिस्तान से मशहूर जगह है, दूसरा देश बन चुका है। तो वहाँ से भी कांग्रेस ने उसकी कोई मदद नहीं की। मुस्लिम लीग की मदद से बनकर चुनाव वो लड़कर फिर वो आए। और देखिए, उधर से जब वो चुनाव लड़कर आते हैं
तो उसी समय देश का बंटवारा हो जाता है और जिस जगह से वो चुनाव लड़कर आए थे वो जो एरिया है वो पाकिस्तान को दिया जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो अनसीट हो जाते हैं। फिर अनसीट हो गए जब तो उनकी जगह तो कोई आदमी चाहिए था, लेकिन उस वक्त के देखो हमारा देश कितना महान है। उस वक्त के NB राव जी हुए हैं, वो सिविल सर्विस में थे और उन्होंने महसूस किया कि अगर बगैर बाबा साहब के हम संविधान को बनाएंगे तो इसकी कीमत जो है घट जाएगी। तो उन्होंने फिर उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर प्रेशर बनाया, उनको कहा कि आप कुछ भी करो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को यहाँ पर असम्बली में इसको नुमाइंदगी देनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के अंदर, ताकि जो लोगों की जो समस्या हैं, लोगों के जो समाज के अंदर फरसूदा रसूमात है वो बेहतर तरीके से बता सके हमें और उन पर कानून बना सके। और देखिए कि उसी वक्त जो वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने उस वक्त के जो बम्बे के अंदर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बाल गंगाधर खैर जी, उनको कहा कि किसी भी तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर को जहाँ से इलेक्ट करके भेजो। तो वहाँ पर एक थे MK जैकर नाम के आदमी थे, वो इलेक्टेड थे, बड़े यूरिस्ट थे बम्बे के, उनकी सीट खाली करके फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मेंबर बनाकर फिर वहाँ पर भेजा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है। अगर आप उनकी जगह आज सोचो या उनके बारे में पढ़ो तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किन हालात में उन्होंने इतनी जद्दोजहद करके इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है और एक भारत को एक अच्छा संविधान जो दिया है और गिफ्ट किया। सर मैं आऊँगा, फिर से आपके पास आऊँगा। राजेश जी, आपसे भी ये चीज़ जानना चाहूँगा मैं, 70 साल हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, सब कुछ हो गया, हम आरोप प्रतिरोध की राजनीति पर नहीं जाएंगे। आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, आज हम उनको याद करके हम उनको नमन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब इकट्ठा भी हुए, चर्चा भी कर रहे हैं। क्या रिजर्वेशन सही या गलत, आपके निर्णय, आपके राय से क्या? देखिए, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों की मुबारक है कि एक बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने एक संविधान लिखा और जो संविधान लिखा उस कमेटी के ये चेयरमैन थे। आज यूटी, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, स्टेट से यूटी बना दिया। यूटी का संविधान अगर लिखना हो तो जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े विद्वान हैं ना, उनको पता नहीं चल रहा है कि यूटी का संविधान क्या लिखें। जब से ये यूटी बनाई है तब से ये कमेटी एक बैठी है, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा है कि हमने क्या करें। एक पूरे भारत का संविधान जिसने लिखा, बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि उन्होंने जो वीकर सेक्शन है, जो दबे कुचले जो लोग हैं, उस वक्त उनकी सोच थी, आज से 70 वर्ष पहले की। और उन्होंने जितने भी कानून बनाए जिनके लिए भी, वो उन्होंने बिल्कुल सोच समझकर बनाए हैं और उनको इसकी ज़रूरत थी। जो गरीब लोग थे, वीकर सेक्शन थे, उनको उस वक्त ज़रूरत थी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस संविधान का फ़ायदा, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा जो भीमराव अंबेडकर जी ने सोच रखा था, लेकिन आज उन लोगों को नहीं मिल रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनके लिए ये रिजर्वेशन बनाई हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा जिनको मिलना चाहिए था। आज एक मिनिस्टर जो बना हुआ है, शेड्यूल्ड कास्ट जो मिनिस्टर बना हुआ है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिल रही है। जो एक IAS है, IPS है, उसको रिजर्वेशन दी जा रही है। लेकिन जो गरीब शेड्यूल कास्ट है उसकी अनदेखी कर रही है। और उसकी अनदेखी भी कौन कर रही है? यही भारतीय जनता पार्टी वाले, जो हमारे कृष्ण जी रामायण सुना रहे थे हमें अभी, भारतीय जनता पार्टी के। तो रामायण सुनाने का फायदा कोई नहीं है, ये सरकार चला रहे हैं। और यही बीजेपी वालों ने पिछले, जब इनकी सरकार 2014 में बनी, तो इनकी
दिल्ली में एक मीटिंग हुई कि इनको रिजर्वेशन कैसे खत्म करनी है शेड्यूल कास्टों की, तो एक बवाल खड़ा हुआ पूरे हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर में भी एजिटेशन शुरू हो गई, लेकिन तब जाकर जो है वो बैकफुट पे आई बीजेपी। और अभी भी इनके जो बहुत बड़े थिंकर हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो कानून बनाए हुए हैं उसमें भी ये गलतियां निकाल रहे हैं कि उसमें क्या गलत किया जो उसको खत्म किया जाए रिजर्वेशन को, लेकिन ये नहीं निकाल सकते क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक दूरंदेशी सोच थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने सोच समझकर एक ये बनाया था। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रिजर्वेशन शुड बी दोज पीपल हु बिलोंग टू बीपीएल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी वीकर सेक्शन वाले हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में फॉल करते हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आज ना कि जो आईपीएस है शेड्यूल कास्ट उनके बच्चों को है, जो आईएएस जो शेड्यूल कास्ट है उनके बच्चों को है, जो एमएलए, अगर हमारे कृष्ण जी एमएलए बन जाते हैं, मुझे लगता है इनके परिवार को उसकी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे जो चप्पलें बना रहा है, जो शूज बना रहा है, जो गरीब है, जो दिहाड़ी लगा रहा है, उसको जरूरत है। 70 साल के बाद भी अगर हम ये कह रहे हैं कि जो शूज बना रहा है, जो गरीब है, उसको जरूरत है, मतलब कांग्रेस ने जो किया तो किया, हम हमेशा एलिगेशन इन पे लगाते हैं, कांग्रेस पे लगाते हैं, किसी पार्टी पे लगाते हैं, वो ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के क्वेश्चन वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इन कम्युनिटीज़ के, उनका तो उत्तरदायित्व बनता है कि अगर वीकर्स को वीकर्स ही रहना था तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन तो चलता रहेगा। ये आखिर प्रथा कब खत्म होगी, वीकर्स कब जो होगा वो स्ट्रांग बनकर बाहर निकलेगा? देखिए, जो कमज़ोर वर्ग होता है, जो गरीबी होती है, ये ऊपर वाले की देन होती है, अमीरी ऊपर वाले की देन है, ये किसी की कोई विरासत नहीं है किसी की, ये उसकी किस्मत है कि उसने गरीब परिवार में जन्म लिया है, उसका कोई आगे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये उसकी बदकिस्मती है, उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन जो जिम्मेवारियां जो पॉलिटिकल पार्टी की बनती है, जो रूलिंग वालों की बनती है, जो सरकार की बनती है, उनको क्यों नहीं देते? मैंने पूरे इलाका देखा है, हमने बहुत सारे इलाके में गए हैं, वहाँ पे जो हमारे गुज्जर भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, उनको जरूरत है। जो राजपूत कहीं ऐसे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई बाकी कैटेगरी के सिख हमारे भाई हैं, जो बहुत गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको जरूरत है। मेरी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है मेरा, अगर मैं एक शेड्यूल कास्ट में अगर पैदा हुआ हूँ, मैं एक वेल सेटल हूँ, मेरे बच्चे को जरूरत नहीं है उस रिजर्वेशन की, दूसरे को जरूरत। मैं आऊँगा आपके ऑफिस से। ऋषि सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या रिजर्वेशन जो है उसकी आज ज़रूरत है हमें? जो प्रावधान डाला गया था, टेम्पररी क्लॉज इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या उसको आगे बढ़ाते रहना ही सही है कि वीकर को वीकर ही रखना, ये कहाँ तक जो है वो जायज़ है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के इस पावन अवसर पर बधाई देता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने ये कहा कि शोषण हुआ करता था, अत्याचार हुआ करता था दलित पे, वो आज भी बरकरार है। आप इससे मत जाइए कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि कुछ IAS बन गए, कुछ MLAs बन गए, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर आज भी अत्याचार हो रहा है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी मौका परस्त लीडर हो, उनकी तरफ से आज भी अत्याचार हो रहा है। तो बाबा साहब ने ये जो मिशन और विजन, उनका जो ब्रॉड विजन था, वो इसलिए था कि चलो टेम्परेरी अगर मैं करते हैं तो आगे जाके कुछ विकास होगा, आगे जाके डेवलपमेंट होगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे जाके जो करप्शन हमारे बढ़ रहे हैं देश में, वो बढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे नीड है, जब तक उनके प्रॉपर जाके आप देख लीजिए ग्राउंड रियलिटी, जो SC ST OBC गुजर तबके के लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए उनकी कंडीशन क्या है, उनकी हालत क्या है, आप इससे मत जाइए। और जैसे इन्होंने ये कहा कि जो MLAs है, जो IAS अफसर है, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उनका सबका राइट है, सबका हक है,
हम किसी का हक छीन नहीं सकते कि कोई एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो आईएएस उसके फादर बनेंगे तो हम बोलेंगे बेटे को क्यों देना है। सबका जायज़ हक है, मिलना चाहिए सबको। लेकिन जब तक इस देश में ग्राउंड लेवल पे विकास नहीं होगा, एससी एसटी समाज का, दलितों का विकास नहीं होगा, अत्याचार बंद नहीं होगा, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार बंद नहीं होगा, तब तक ये जारी रहना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेंडमेंट इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाबा साहब का मिशन और विजन था उसी पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ डाली, जब उनको लगा जरूरत महसूस हुई, क्योंकि वो खुद इस चीज़ से निकले, उन्होंने तब इसलिए इन तीनों वर्ग को जो था वो आरक्षण जो था वो दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस समय जब उन्होंने टेम्परेली इसको डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम परमानेंटली इसको टेम्परेली रखते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के टेम्परेरी वर्ड लिखा होगा कि टेम्परेली हमने रखना है, क्योंकि उनको लगा होगा कि कुछ समय बाद होगा वह बदल जाएगा। लेकिन आज भी अगर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये उनकी भी आत्मा को दुखी और हानि पहुंच रही है। सर वो उस टाइम का भारत देख रहे थे ना, उस टाइम के अपने टाइम का वो देख रहे थे। उनको नहीं पता था आज के डेट में कैसा हिंदुस्तान कैसा है, कैसे लीडरशिप है, कैसे लोग हैं, वो उस टाइम का देख रहे थे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं बस यही कहूंगा कि ठीक है, आप भी पिछले 8 साल से 7 साल में सरकार में है तो आप क्यों नहीं कर रहे? अगर हमसे कोई गलतियां हुई है, कांग्रेस पार्टी से कोई गलतियां है तो आप सुधारो ना, आप क्यों खामोश हो? आपने क्या किया ऐसे एससी एसटी के लिए? मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ग्राउंड लेवल में जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे जाइए, जम्मू की बात मैं कर लेता हूँ, अपने हमें JKUT की बात करता हूँ, अब यहाँ जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए। आज तक मोदी जी भाषण तो देते हैं, उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे जाके देखा कि हमारे SC ST भाई कैसे है, OBC भाई कैसे है, गुजर बकरवाल भाई कैसे है? कुछ भी नहीं, वो भाषणों में है, खाली थ्योरी में है, प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं है। जो ऋषि सर और राजेश मृदा साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एज ए प्रवक्ता आप यहाँ पे खड़े हैं, जो ये इल्ज़ाम आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि आप कर सकते हैं अगर कांग्रेस ने नहीं किया। आप खुद कह रहे थे कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं खामियां थी, क्योंकि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी उनके साथ जो था वो भेदभाव किया गया भीमराव अम्बेडकर साहब जी के साथ। जो चीज़ कह रहे हैं आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे तो इसकी समझ में नहीं आएगी। रिजर्वेशन है क्या चीज़? रिजर्वेशन जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बाद जो पूना पैक्ट हुआ था उसकी ये आउटकम है, उसी से ये रिजर्वेशन मतलब मिली है। और रिजर्वेशन जो है SC ST जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो दबे कुछ लोग रह गए थे जो हमारे समाज के अंदर, जिनको समान अवसर पढ़ने के नहीं मिले। आज भी आप देख लो हमारे पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, अभी सर्वे भी हुए हैं, कितने सर्वे हुए हैं, तो SC ST के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और फिर देखिए जो रिसोर्स हैं, ज़मीन है, जायदाद है, व्यापार है, जहाँ कोई दूसरी चीज़ें हैं, SC ST लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी जायदादें हैं। भूखमरी के आए दिन वो शिकार हो रहे हैं। और देख लो कि जितने भी अत्याचार होते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनका जो जीवन जो आप देख रहे हो कि उनको तो आज तक भी तो इक्वलिटी नहीं मिली। ये बात ठीक है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के आने से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। बड़गोत्रा साहब अभी कह रहे थे कि जो SC के अंदर या दूसरे लोग जो IAS बन गए या दूसरे मिनिस्टर बन गए, उन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग आप कह रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, मैं इससे बिल्कुल कतई भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं आप सर्वे करके देख लीजिए, SC के पास कितनी ज़मीनें हैं। आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हो, बाहर के देश के अंदर जाकर रियासतों के अंदर जाके देखो, उनकी एक मिनट जमीन तो मैं तो कहता हूँ कि जमीन तो हमारे एक मिनट जो हमारे वर्मा भाई हैं, तरखान हैं, उनके पास भी नहीं, जो कमेर हैं उनके पास भी बहुत है। लैंडलेस लोग हैं, जमीन से जो है वो उसका लेवल अच्छा बढ़ता नहीं है। अच्छा चलो, मैं कानूनी तौर पे आप उनकी सपोर्ट करो ना। मैं आपको यही आपको बता रहा हूँ, आपकी सरकार है दिल्ली में, अभी देखिए ना, ये कह रहे हैं कि बीकर ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं उनको उठाओ ना, आप नहीं उठाते, आप कह रहे हैं ना केवल उनको, मतलब देखिए अभी और मैं ये जनरल सेक्शन EB जो है, जनरल सेक्शन को भी मतलब रिजर्वेशन जो है मोदी सरकार ने 10% दी है। वो जनरल में जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये हालत है दलित लड़कियों का रेप करके जो है बीजेपी की सरकार है यूपी में, दलित लड़कियों का रेप करके उनका मर्डर कर दिया। कहाँ थी आपकी बीजेपी? क्या किया आपने वहाँ पे? आपने क्या उनको कोई फांसी दिलवाई?
क्या उनको सजा दिलवाई? आपकी सरकार है यूपी में, देखिए, लेकिन आपने कानून कुछ से नहीं ऊपर- किया। कानून से सिर्फ ऊपर कोई आपने बात सिर्फ नहीं और होती। सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भाषण दिए और कुछ नहीं किया कानून के आपने। ऊपर कोई बात नहीं और होती। दलित कोई भी के बात ऊपर कोई भी अत्याचार बात है हो जो रहा है और कानून आप चुप करके बैठे हैं। कानून के मुताबिक की जाएगी। चुप करके आप बैठे हैं। शुभम जी, इसमें कुछ कहना आपको टाइम चाहूंगा। मिला, आपने बोलना तो आप बोल लो। बात रख लीजिए, बोलिए। हाँ, मतलब आपने बोलना तो आप बोल लो, मैं थोड़ा रखूंगा। देखिए, सदियां जो लोग हैं दबे कुचले रहे, उनका शोषण हुआ है, उनकी मानसिक जो बुद्धि है उसका भी विकास नहीं हो पाया। और मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उनको एक चीज बराबरी के कृष्ण जी सर की के बात बात है। मैं आपको इंटरप्ट आप- कर रहा हूँ। जितना शोषण दलितों का दलितों ने किया है ना, इतना किसी ने नहीं किया। चलिए चलिए मैं आप बता चलिए रहा आप चलिए आप मैं इस दलितों बात के नहीं साथ सहमत हूं। दलित मैं ये दलितों कहना ने चाहता किया हूं, या दूसरों ने जितना किया? शोषण नहीं, अभी तो जितना शोषण ऐसी बात नहीं है। जितना शोषण दलितों नहीं, वो- का दलितों ने किया है ना, नहीं, इतना ये बात दूसरों ने नहीं किया। बिल्कुल बात और बिल्कुल ये गलत proof बात मैं करके देता हूं। है। ऐसी कोई मैं बात proof नहीं है। करके देता हूं। कोई ऐसा परिणाम नहीं है कि मैं दलितों ने proof करके शोषण देता किया हूं। है। ये जो मतलब है सदियों बात दबे करते कुचले हैं आप? लोग हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए हमारी मोदी सरकार जो दिन रात काम कर रही है। और मैं पूरी आशा करता और हूं कितने साल लग जाएंगे उठाने में? बड़े अभी तो देखिए 10% इनको भी दे दी है रिजर्वेशन, इनका भी थोड़ा ऊपर स्तर हो जाएगा। और ये आस्ता आस्ता जब ये हालात ठीक हो जाएंगे, बराबरी स्तर पर हो जाएगी, तो उस वक्त रिजर्वेशन जो मैं खत्म तो भी ये होनी कहना चाहिए। चाहता हूं, मैं- डॉक्टर शुभम अम्बेडकर जी, ने मेरी कहा बात था कि सुनिए। खत्म कर दीजिए, रिजर्वेशन मैंने खत्म पहले- होनी चाहिए, पहले बताया खत्म होनी कि चाहिए। रिजर्वेशन लेकिन उनको मिलनी चाहिए जब तक कि इनका जो below लेवल ऑफ poverty line से जिंदगी नीचे है है, वो अगर पूरा जो नहीं हो लोग पाता, below तब तक poverty ये line से नीचे रिजर्वेशन है, सर खुद कह रहे हैं कि खत्म होनी चाहिए। काबल काबल रहेगी जो और ये लोग बराबर रहेगी, below poverty उसको line से हटाने की नीचे है ना, जरूरत नहीं है। उनको 8% नहीं चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनको 20% रिजर्वेशन चाहिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं 8% की ये बात करते हैं, हम 20% की मांग करते हैं, लेकिन उनको मिलनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं। इनको नहीं मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी आई है। इनकी सोच अलग है, मेरी अलग लेकिन है। 20% 8% में उस पर नहीं जाऊंगा। आपको नहीं लगता है कि उस चीज से अब उठना चाहिए? बड़ा साल हो गए हमें कि हमें किसी को देखें वीकर सेक्शन, वो लोग भी सोच सोच के पक गए होंगे कि वीकर एक सेक्शन। मिनट सर, एक मिनट मैं अपनी बात पूरा कर लूंगा, एक मिनट में पूरा कर लूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी उनको मतलब रिजर्वेशन जो है बंद होनी चाहिए। मेरा इसमें ये मत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने तो उस 10 साल के लिए रिजर्वेशन दी थी और जिम्मेदारी दी थी सरकार को। और कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों का जो जीवन स्तर है दूसरों के बराबर लाने के लिए, इसी के लिए वास्ते ये बनाई गई थी। लेकिन क्या वो ला पाए? आज भी मतलब देखो दलितों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी सर? क्यों नहीं ला पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने तहिया किया है। और आप देखिए आस्ता आस्ता जैसे 370 दफा अभी हटाइए ना जहाँ में जम्मू कश्मीर में। अभी देखो कि जहाँ पर बहुत सारे होटल आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और हम तो कह रहे हैं कि जहाँ देखिए आस्ता आस्ता कितनी डेवलपमेंट होती है। और किस प्रकार जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत बनेगी जो डेवलपमेंट का मॉडल होगा। आप देखते रहिए आस्ता आस्ता कि मोदी सरकार किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं आऊँगा फिर से सर, आपके पास आऊँगा। परमवीर सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं कि जब उन्होंने ये इंक्लूड किया था उसमें 10 साल का प्रावधान रखा गया था कि इस वर्ग को जो है ये चेंज हो जाएगा। उन्होंने सोच रखी थी, उनको लगा था कि जितने भी हमारे नुमाइंदे जो लोगों ने चुनकर भेजे हैं उनकी ये उत्तरदायित्व है कि इन क्लासों को जो है ऊपर लेके जाएंगे, इनको भी इनका स्तर भी ऊंचा होगा। लेकिन वो 10 साल करते करते आज हम यहाँ पे 2021 में पहुंच गए हैं। आज भी हम चर्चा SC ST और OBC के रिजर्वेशन पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने, जब भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने उस समय दी थी, उन लोगों को उन्होंने अपना उत्तरदायित्व सही से नहीं निभाया। आपको लगता है ऐसा है? देखिए शुभम जी, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है जी हम उस उपलक्ष्य में जी आज यहाँ डिबेट कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, मेरे जम्मू कश्मीर प्रदेश की, कि हमारी डिबेट का स्तर ये है। आपको ना आज मैं ना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure its all citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression and belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assure the dignity of an individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November
1949 do hereby adopt it, exact and give to ourselves this constitution. अब आप सुनिए, ये मेरे भाई लोग, ये आपने आज आपने प्रेम मंदिर से पढ़ा ना, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका असर सुनिए 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 एक मिनट ऐसा है, सुनिए ऐसा है, सुनिए ऐसा है, जो मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हैं ये आज भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, ये लोग एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हर दलित को, हर ओबीसी को, हर शेड्यूल कास्ट को, हर फार फ्लंग एरिया के आदमी को एजुकेशन दो। एजुकेशन दोगे तो वो बच्चे ही कहेंगे हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। कितनी शर्म की बात है, कितनी बदकिस्मती है इस देश की कि इसके प्रेम्बल में लिखा है एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री, सरकारी, और मेरे भाई यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए? हमारी डिमांड होनी चाहिए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। जिस दिन एजुकेशन आ जाएगी आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मानसिकता को कैसे बदलेंगे? मानसिकता सुनिए, ऐसा है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ डॉक्टर गगन भगत है, बीजेपी से एमएलए रहे हैं, आज कहाँ है कहाँ नहीं उससे कोई लेने देना नहीं है। आपको पता उनकी शादी कहाँ हुई है? शर्मा के घर में शादी हुई है, बकायदा बारात चढ़ा के शादी की गई। उन लोगों ने बढ़ चढ़ के उसका इस्तेमाल किया क्योंकि डॉक्टर गगन भगत ही इज MBBS डॉक्टर, पढ़ा लिखा था। इसका मतलब यह है कि समाज में कुरीति एजुकेशन है, छुआछात नहीं है, जातिवाद नहीं है। और मेरे भाई लोग, चाहे वो कांग्रेस से हैं चाहे बीजेपी से हैं, वो लोग आज भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मैं रिजर्वेशन दूंगा, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगा, मुझे वोट दे दो। लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि बिल्कुल लगा रहा हूं। 10% जो रिजर्वेशन जो है 1 क्लास को दिया गया वो वोट बैंक के लिए, क्योंकि वो लोग जो थे उनको जरूरत थी, लगा होगा, महसूस हुआ, तभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको दिया। भाई साहब, उनको जरूरत थी बेटर एजुकेशन की। एजुकेशन दे देते तो बीजेपी को अगली बार वो लोग वोट ना देते, क्योंकि वो पढ़ लेते। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लगी थी ना, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ के वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो ये बीजेपी के कुछ लोग, कुछ सेक्ट RSS के, वो लोग दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे कि ये संविधान हमें मंजूर नहीं है। नहीं, आज सुनिए, RSS भी आज उसी संविधान के नीचे काम कर रहा है और सारे उसी के नीचे आज बैठे हुए कर रही है। मगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मैं इल्जाम लगाता हूँ वो प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रही है, प्राइवेटाइजेशन तो सर LPG रिफॉर्म मनमोहन सिंह के टाइम से आए हैं। बेशक सुनिए, है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होता है। मगर हम लोगों को बात करनी चाहिए एजुकेशन की। एजुकेशन होगी तो इक्वलिटी आएगी, अगर इक्वलिटी नहीं आएगी तो ये समाज ऐसे का ऐसा ही रहेगा जैसे ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वोट बैंक वोटें मिलती रहे। हम लोग कहेंगे 5% देंगे, हम लोग स्वर्ण को देंगे, हम दलित को देंगे, दलित का काट के स्वर्ण को देंगे, स्वर्ण का काट के दलित को देंगे, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स। लेकिन आज का जवान चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं, जो भारत की अगर बात करें तो उसका जो निवासी है वो समझदार हो चुका है, उनको पता है किस तरीके से क्या करना है। सुनिए, ऐसा है, शहर से 10 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान बसता है, और हिंदुस्तान वहाँ भी बसता है जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं पहुँची। जैसे मेरे भाई ने कहा, गांव देहात में अभी भी जो दंश है कास्टिज्म का वो है, मैंने देखा है, मैं फार फ्लंग एरिया में गया हूँ, मगर दंश कास्ट सिस्टम का नहीं है, दंश है एजुकेशन का। आपने उनको एजुकेशन दी ही नहीं, उनको कैसे पता लगेगा ये इंसान है। यूरोप में भी ये कास्ट सिस्टम था, अमेरिका में भी कास्ट सिस्टम था। जब लोग पढ़ लिख गए, कास्ट सिस्टम खुदा खुद खत्म हो गया। शहरी इलाके में देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने दलितों के घर में शादी की है, बहुत बढ़िया तरीके से बारात गई है। इसका मतलब है बात सोशल स्टेटस की है, एजुकेशन की है। हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर पढ़े लिखे ना होते, क्या हम उनके लिए इंटरव्यू कर रहे होते? मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान का हर दलित, हर ओबीसी, हर SC ST OBC, हर जो हमारा जो आदिवासी है वो पढ़ लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बने, ना कि ये बने कि मुझे आरक्षण दो, नौकरी दो, वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक खिलौना बन के रहे। ठीक है, पहले देखिए, पहला नंबर तो खाने को चाहिए, जिंदा रहने के लिए। जिन लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, रहने को सिर पर छत नहीं है, वो कैसे एजुकेशन ले सकते हैं? इसमें कैसे वो एजुकेशन की प्राप्ति कर सकते हैं? फ्री राशन मिल रहा है, हिंदुस्तान में स्कीम है, BPL को फ्री राशन मिल रहा है, मिड डे मील मिल रही है स्कूल में। इन लोगों को ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अभी भी देखिए ना, जिस दिन एजुकेशन बेटर आ जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले जाओ, आप देखो जो गाँव के अंदर चले जाओ, 2 या 3 घर के बच्चे होते हैं,
कोई बकरियां चराने चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। लेकिन मानसिकता कैसे बदलेगी, बदलेगी कैसे, कब बदलेगी सर वो मानसिकता? इसलिए जाते हैं कि अगर वो दिहाड़ी लगाएंगे नहीं, जनरेगा के अंदर काम करने नहीं जाएंगे तो वो खाएंगे क्या? एजुकेशन तो बाद की बात है ना, उसके लिए मीटिंग मिल आ रही है। एजुकेशन के बारे में उस उसके वक्त लिए आदमी मीटिंग मिल सोचता आ है, रही है, देखो भाई awareness program चाहिए साहब, बच्चों के एजुकेशन की लिए। उस वक्त होती है सोच आती है जब खाने को हो। ये वोट बैंक की इसलिए पहले politics है, खाने इसके को अलावा कुछ नहीं चाहिए, है। पहले उसकी ये इज्जत सिर्फ और चाहिए, सिर्फ वोट बैंक आबरू की चाहिए। policy है। आबरू जब खतरे में हो, जब हमारा शरीर खतरे में हो, तो हम कैसे एजुकेशन के बारे में सोच लेकिन सकते हैं? अगर हम आपकी बात भी मैं मानता हूँ, सही आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, मैं उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ 1950 के बाद के, तब से लेकर आज भी हम अगर चर्चा कर रहे हैं और आप खुद यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं कि आज भी जो वीकर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं वीकर है। रिजर्वेशन चाहिए, जब तक उसका पूरी तरह से उनका स्तर जो है ऊंचा नहीं उठता तब तक इसको रखना चाहिए। जब स्तर बराबर हो जाए तो उसको खत्म कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप खुद रिजर्वेशन के आपको देखो ना कितना फायदा हुआ है और हो भी रहा है लोगों को फायदा। आप देखो कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली है उनके आगे बच्चे पड़े हैं, उनके कच्चे मकान थे, कुलियां डाली हुई थी, आज उन्होंने भी पक्के मकान आज बनाए भी- हुए आज भी हैं। 95% पहले वो नहीं लोग वैसे ही जी रहे हैं था, जैसे लेकिन ऐसी 47 बात से पहले नहीं जी है। रहे थे। रिजर्वेशन सिर्फ मिलने 5% से लोगों को फायदा मिला है, उससे रिजर्वेशन ज्यादा नहीं मिला मिलने है। से उनका जीवन उससे स्तर ज्यादा जो है लोगों को फायदा नहीं अच्छा मिला हुआ है, है, सिर्फ 5% अच्छे लोगों को मकान मिला है। बनाए, अच्छा कपड़ा वो लगा रहे हैं, उनकी एक सोच बदली है। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे खड़े हैं और क्योंकि आप SC/ST को भी जो है वो आगे उनको जो है उनका बात रखते हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें हैं आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के साथ स्टैंड लेती है कि रिजर्वेशन जो है वह होनी चाहिए? रिजर्वेशन होनी चाहिए, जैसे चल रहा है रिजर्वेशन बिल्कुल होनी चाहिए। और हम ये भी आपको के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि रिजर्वेशन तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक दूसरे जो गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग रह गए, जो जिनकी प्रताड़ना हुई है, वो आज भी उनकी वही हालत है। जब तक उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा नहीं हो सकता तब तक रहनी चाहिए। जब ये दूसरों के बराबर हो जाएंगे तब रिजर्वेशन खत्म कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जितने भी तमाम, क्योंकि आज आप आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे पास, हम बड़े दिनों से कोशिश करते हैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा जहाँ पे आए वो भी अपनी बात रखे। बड़े सारे लोग जो है वो एलिगेशन लगाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ भाषण देते हैं मोदी जी, बोलते कुछ नहीं, ग्रीमी ग्रास रूट पे जो है वो स्तर पे आके नहीं देखते। आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए क्यों नहीं है, मतलब कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो गरीबों के लिए, गरीबों के हाथ में उन्होंने कितनी मतलब स्कीमें बनाई हैं। आज हम देख रहे हैं, हम तो घर घर लोगों के घर घर जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो रह गया है जिसकी पेंशन नहीं लगी है। पहले 200 रुपया पेंशन होती थी, आज 1000 रुपया उनको पेंशन मिल रही है। तो ये शुरुआत है, कितनी बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि 1000 रुपये से कुछ नहीं बनता, लेकिन फिर भी मतलब एक शुरुआत है। इसको जूं जूं मतलब है कि आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ाते जाएंगे। और आप देखना कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा जो 370 टूट गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी तरक्की होगी, पूरे देश के अंदर भी तरक्की होगी। मैं आपसे आप बार बार बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का जो विकास मॉडल है जिसके तौर पर फ्री बिजली, पानी और सड़क की बात कही जाती है, घरों की बात कही जाती है, वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं जो है रिजर्वेशन सिस्टम ही रखा गया है कि फ्री हम देंगे उस चीज़ों को, ताकि उसको आप देखते नहीं है कि वोट बैंक की तरह उसको भी इस्तेमाल किया जाता देखिए है। ऐसा है, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि गांव देहात में बच्चे जो कि हैं वो बकरियां चराने के लिए जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। आम आदमी पार्टी ये सारी स्कीम्स उन लोगों को दे रही है जो डिजर्विंग है। लेकिन मानसिकता तो उनकी वैसी हो जाएगी कि फ्री ऐसा मिलना नहीं, है, ऐसा ऐसा पढ़ के नहीं, क्या नहीं, करेंगे? फ्री मिल रहा है ऐसा- पानी और ऐसा- बिजली। ऐसा है, उसके साथ साथ उनको फ्री एजुकेशन भी मिल रही है। जिसको फ्री एजुकेशन मिल रही है ना, एक बार वो एजुकेटेड हो जाएगा ना, उसको कोई भी आदमी पॉलिटिक्स के नाम पे मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन सुनिए। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे घर पे जो है वो पानी का बिल नहीं देना, मुझे किसी चीज में कोई टेंशन नहीं है, खाना मेरे को फ्री में दे रही है, गवर्नमेंट सरकार मुहैया करवा रही है, मुझे स्कूल जाना है, मैं उस इनिशिएटिव से क्या पढ़ाई करूंगा कि मुझे जो है वो करके कुछ दिखाना है, क्योंकि मेरे घर पे तो सारी फैसिलिटी फ्री में मिल रही है मुझे। ऐसा है, सुनिए ऐसा है, मैं दिल्ली इलेक्शन में 2020 में दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहा था। आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक लेबर का आदमी सामने से आया, हम लोग वहाँ बज कैंपेन कर रहे थे अलग अलग चौकों पे, ये एक्सपीरियंस है, सुनिए आप। वो बज कैंपेन के अलग अलग चौकों पे पूछ रहे थे आपने किसको वोट देनी है और क्यों देनी है। एक लेबर की छुट्टी हुई 5 साढ़े 5 बजे, लेबर के बहुत सारे लोग आए, एक आदमी आया, मैंने उसको पूछा वोट किसको देनी है, कहता जिसकी आपने टोपी पड़ी है उसको देनी है। मैंने कहा क्यों देनी है, कहता कि मेरा बेटा पहले भी सरकारी में पढ़ता था, अब भी सरकारी में पढ़ता है, मीन्स कि सरकारी स्कूल। तो पहले क्या होता था कि मेरा बेटा स्कूल जाता था, मैं दिहाड़ी लगाने जा, वो बंदा अंगूठा छापता, कह रहा था कि मैं अंगूठा छापूं, मेरे से कार्ड पे जो ठेकेदार अंगूठा लगवाता है मुझे नहीं पता वो कितने पैसे लिखता है, मैं अंगूठा लगाता हूँ, 350 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, घर आ जाता हूँ। मेरा बेटा पहले भी सरकारी में पढ़ता था, अब भी सरकारी में पढ़ता है, मगर अब फ़र्क आ गया है।
अब ये फ़र्क आ गया है, जिस दिन मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता, स्कूल से टीचर मुझे फ़ोन करती है आपका बेटा स्कूल नहीं आया, तो फिर मैं अपने बेटे से पूछता हूँ तू आज स्कूल क्यों नहीं गया। इसके लिए क्या है, आप फ्री तो दे रहे हो मगर आपको वॉच भी रखना है कि वो बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये होती है पॉलिटिकल और सरकारी विल, ताकि आपने पसमानदा लोगों को, चाहे वो SC ST या अपर कास्ट है, उसका जीवन स्तर, उसके जीवन के स्तर को ऊपर करना है। उसके लिए आपको चेक रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि मन की बात करके चले जाओगे और लोग तालियां बजा ठीक है सर। अजय जी, जहाँ पे आपके साथी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कह रहे हैं कि जो आप बात कह रहे हैं उससे मैं सिरे से जो है वो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जो बात कही है उस पर वो खरा भी उतरे हैं, लोगों के जमीन स्तर पर उनको पता है क्या हो रहा है। लेकिन बात मैं रिजर्वेशन पे आऊँगा, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊँगा। हमारा आज का मुद्दा है क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के टाइम पर बात करें आप आलोचना उनकी भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें आप आलोचना उनकी भी करते हैं, लेकिन वो स्तर जो है वो पिछले 1950 से लेकर आज तक वो कब उठेगा, हमें कब देखने को मिलेगा कि सारे सिटीजन जो हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वल राइट जो है सबको मिलेगा, सबको जो है वो एक दर्जे से देखा जाएगा, ना कि रिजर्वेशन से देखा जाएगा। देखिए इक्वल राइट की आप तो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संभव होगा। इक्वल राइट कैसे होगा बताइए मुझे, इन जितने भी पैनलिस्ट हैं बताइए मुझे कैसे होगा इक्वल होगा कोई। आपके घर में अगर 5 भाई हैं, वो 5 भाई आप जैसी सोच बना सकते हैं, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक ये वोट बैंक की राजनीति जो है ये खत्म नहीं होगी तब तक जो है वो कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी वालों ने तो जब 2014 में जब इनकी सरकार बनी, मोदी जी ने ये कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो सच कहा उन्होंने। वो कहा था, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि विजय माल्या ने किसकी नाक के नीचे खाया है। नोट कांग्रेस के टाइम में अडानी अंबानी जो आप अंबानी अडानी पे चले जाते हैं, अंबानी अडानी साहब तो कांग्रेस के टाइम भी फल फूल रहे थे। तो कांग्रेस के टाइम में कहाँ थे? इनकी सरकार थी 2014 में तो इनकी सरकार थी, पहले अंबानी अडानी नहीं थे। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने लोन दिया। जब ये डिफॉल्टर जो करोड़ों रुपए लेकर चले गए, बीजेपी की सरकार थी, इनकी नाक के नीचे तो वो गए हैं विदेशों में। काला तो कस दिया लंदन। तो कहाँ कहाँ लाया आप मुझे बताइए, एक बंदा बताइए जो लाया हो, कौन से ऊपर किसके कितने। मेरी बात, आप रिजर्वेशन पे आइए। सिर्फ और बीजेपी ने सिर्फ सरमाएदारों के लिए सोचा है। जे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, शौचालय सबको नहीं मिला। सुनो मेरी बात, शौचालय छोड़ो, बीजेपी वालों ने सिर्फ और सिर्फ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जो है उनके घर भरे हैं। लेकिन सर 5 लाख रुपए का सालाना जो बीमा दे रही है सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी बताए यहाँ खड़े हैं, सबको फ्री में बिजली और पानी दे रहे हैं वहाँ पे दिल्ली के अंदर। ऐसे ही तो मोदी साहब जी ने एक जो किसान है उसको 2000 रुपये वीकली, उसको एक हफ्ते में साल में 6-3 किस्तें रखी की बात कर रहे हैं। 5 लाख रुपए बीमा, वो मरने के बाद ही आएगा ना, मरने के बाद इलाज है उसमें। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 5 लाख रुपए का बीमा आपने करवा दिया, माना, तो जो पेट्रोल का रेट आज से 5 साल पहले 50 रुपए का था, आज 100 रुपए कर दिया। नहीं, वो खबर आई है, वो पेट्रोल पे भी चल रही है। मेरी बात सुनो, टैक्स आज प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया। रिजर्वेशन 5 लाख रुपए का रिजर्वेशन हमें रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो रिजर्व, मैंने बोला कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा उसको रिजर्वेशन की जरूरत है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का होगा। ये खत्म नहीं करनी, जब वो पड़ेगा जो उनका राइट है उनको देना चाहिए, क्यों नहीं? तो टेम्पररी भीमराव, हम देखो आज हम जिनकी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्होंने खुद 10 साल के लिए प्रावधान दिया और उसके बाद ये 70 साल तक उसको लटका के चलते हुए आ रहे, जाने की हम चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाए। प्रावधान दिया, लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो लोगों की, जो इस वक्त लोगों के ऊपर बीत रही है, अगर जो गरीब है तो उनको उनकी रिजर्वेशन खत्म करके उनको कैसे आप अपलिफ्ट करोगे? मुझे बताइए, कौन सा आपके पास जादू है, कोई जादू की छड़ी है? कैसे उनको बराबर करना है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो गरीब है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, ब्राह्मण है, राजपूत है, शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, उनको रिजर्वेशन चाहिए, गरीब लोगों को, ना कि अमीरों को। अमीरों को जरूरत नहीं है, अमीर जो है वो वेल सेटल है, उनको जरूरत नहीं है। हाँ, अमीर रिजर्वेशन लेके जो है वो चाहे वो अपने कुत्ते के लिए वो कोई बना लेगा, कोई मकान बना लेगा, कोई घोड़े के लिए बना लेगा, कोई भैंस के लिए बना लेगा, कोई
बड़े बड़े कोई इन्होंने वो पाले होते हैं, उनके लिए वो रिजर्वेशन का फायदा ले जाएंगे। लेकिन जो इंसान है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब गुर्बत में जो पल रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है ऋषि सर, आखिर में आपसे भी ये चीज जानना चाहूंगा, अब वक्त नहीं आया कि 10 साल जो प्रावधान दिया उसको खत्म लटका कर कब तक रहेगा? हमारे यहाँ पे सीनियर डिंगरा जी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे डिंगरा जी कांग्रेस पे कर रहे थे, मैं इनको नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि आप ही की भारतीय जनता पार्टी है जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और स्मार्ट सिटी के बोर्ड लग रहे हैं उसमें डोगरी लैंग्वेज गायब है। पहला प्रश्न, आप नहीं, आप डेली वेजर्स की बात करते हैं, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं, उसमें डिबेट भी करेंगे हम, उसमें भी एससी मोर्चा के ही ज्यादातर लोग हैं, एससी समाज के दलित ही लोग हैं। तो आप कहते हैं कि दलित का विकास होगा, आप मुझे बताइए दलित का विकास होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? उनको वो नजर नहीं आते जो लोग सड़कों पे है, जिनको 225 रुपए पर डे का मिल रहा है, कैसे गुजारा होगा? मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर को 225 रुपए पर डे का दिया जाएगा, क्या वो गुजारा करेगा? उसका घर चलेगा 225 से? आप एससी एसटी की बात करते हैं ना, आप 225 लेके बताइए। 1000 रुपए की बात कर रहे हैं ना, स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जो एससी कैटेगरी, वो तो कांग्रेस में टाइम भी लगाए गए थे। आप खाली भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। बाद क्या किया? मैं कृष्ण जी को एक चीज बताऊं, मैं तो इन्होंने एमएलए की अगर टिकट लेनी होगी ना, 5 करोड़ रुपया ये इनके पास होगा तो इनको टिकट मिलेगी। ये नहीं मिल सकती इनको, क्योंकि ये गरीब है। चलिए सुनिए, और टिकट जो किसको देनी है, सहमत है सर इस बात? किसको देनी है टिकट जो इनको 5 करोड़? बोलिए कृष्ण जी गरीब है, एमएलए को नहीं मिलेगा। एमएलए की टिकट की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि 5 लाख रुपया लगता है। इनका अपना तजर्बा होगा अपनी पार्टी के अंदर। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। जो कार्य करता है, जो डिजर्व करता है, जो लोगों की नुमाइंदगी करता है ग्राउंड में, उसको जशपाल कुंडल जी को हमने फ्री टिकट दी। ठीक है हम टिकट पे देखिए सर, आज का मुद्दा हमारा रिजर्वेशन पे था, और यहाँ पे निष्कर्ष हम राजनीति पे नहीं जाएंगे। समय हमारे पास इतना ही था। मैं अभी इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा था काफी संवेदनशील मुद्दा था, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था उस समय चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खुद थे। उन्होंने प्रावधान डाला, उन्होंने जो चीजें महसूस करी, जो तजुर्बा उनको महसूस हुआ, उन्होंने उस चीज से एक चीज महसूस करी कि ये जो शोषण वर्ग, जो शोषण किया जाता है, जो वीकर सेक्शन है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, इन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन साथ ही में उस महान इंसान ने ये प्रावधान भी रखा कि 10 साल तक के लिए इनको ये चीज दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारे नेतागण हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई उनकी कि ये लोग जो है इन वीकर सेक्शन को जो है अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन आज भी 1950 के बाद 2021 में अगर हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन क्या होनी चाहिए, हुआ उल्टा। हुआ ये कि 10% जो है वो अदर क्लास को भी मिल गई, लेकिन हमने जो है उन क्लासेस को अपलिफ्ट करने की कोशिश जो है वह नहीं करी। हम यहाँ पे राजनीति की बात नहीं करेंगे, कौन सी सरकार के टाइम हुआ, कौन सी सरकार का टाइम नहीं हुआ। हर सरकार ने अपनी टाइम से जो थी वो काम करने की कोशिश करी। कईयों की कामियां थी, कईयों ने अच्छा काम किया, कईयों ने बुरा किया। जो अच्छा करेगा उसको हर एक इंसान जो है वो प्रशंसा भी करेगा, और जो काम जो है वो गलत करेगा उसकी हर तरफ से जो है कोटाई भी की जाएगी। लेकिन अगर आज भी हम चर्चा कर रहे हैं रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बाकी अदर कंट्रीज जो हैं, क्योंकि हम डेवलप कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, डेवलप बन रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं कि हम डेवलप बनेंगे, अगर हम आज भी ये सोच रहे हैं कि हमारे कुछ सेक्शंस आज भी वीकर ही हैं, वो अपलिफ्ट आज भी नहीं हुई, उनकी मानसिकता आज भी वैसी है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। जो सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न उन्होंने सोचा था, जो चीज़ उन्होंने विजुअलाइज की थी, क्या आज हम उस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या आज भी कहीं ना कहीं कमी है? मैं जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा वहाँ से देखकर ये चीज़ महसूस कर रही होगी कि जिस भारत की मैंने कल्पना करी थी, क्या वैसा राष्ट्र बनाने में ये जितने भी नेतागण आज पार्लियामेंट में हैं ये सक्षम रह पाए कि नहीं रह पाए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं जेकेएससी तमाम जिलों में केबल नेटवर्क के ऊपर उपलब्ध है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको भी लगता है कि जेकेएससी अपने मंच पर आपका कोई मुद्दा आपके जिले का जुड़ा हुआ अपने मंच पर उठाए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन को रखें। बाकायदा आप संपर्क जो है वो जेकेएससी से कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेकेएससी न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। पहले तो जानना चाहता हूँ रिजर्वेशन होनी चाहिए अब कि नहीं होनी चाहिए? आपने पूछा कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इस पे बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि आरक्षण की जरूरत क्या है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि उस संविधान का फायदा, उस रिजर्वेशन का फायदा जो भीमराव अंबेडकर जी ने
सोच रखा था, लेकिन आज उन लोगों को नहीं मिल रहा। तक मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे नीड है, जब तक उनके प्रॉपर जाके आप देख लीजिए ग्राउंड रियलिटी जो SC ST OBC गुजर तबके के लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए उनकी कंडीशन क्या है। जनरल सेक्शन को भी मतलब रिजर्वेशन जो है मोदी सरकार ने 10% दी है। वो जनरल में जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए, की बात कर रहे हैं, उनको भी मिलने चाहिए। जो मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हैं ये आज भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ये लोग एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हर दलित को, हर OBC को, हर शेड्यूल कास्ट को, हर फार फ्लंग एरिया के आदमी को एजुकेशन दो। पहले देखिए, पहला नंबर तो खाने को चाहिए, जिंदा रहने के लिए। जिन लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, रहने को सिर पर छत नहीं है, वो कैसे एजुकेशन ले सकते हैं? इसमें कैसे वो एजुकेशन की प्राप्ति कर को सकते फ्री राशन हैं? मिल रहा है। हिंदुस्तान में स्कीम है, BPL को फ्री राशन मिल रहा है, मिड डे मील मिल रही है आपको स्कूल में। पता है, जैसे इन लोगों को ये वाली है। बातें नहीं करनी चाहिए। अभी भी देखिए ना, जिस दिन अभी भी एजुकेशन आप बेटर आ चले जाएगी जाओ, सब कुछ ठीक हो गाँव जाएगा। चले जाओ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वल राइट जो है सबको मिलेगा, सबको जो है वो एक दर्जे से देखा जाएगा, ना कि रिजर्वेशन से देखा जाएगा। देखिए इक्वल राइट की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संभव होगा। इक्वल राइट कैसे होगा बताइए मुझे, इन जितने भी पैनलिस्ट हैं बताइए मुझे कैसे होगा इक्वल होगा कोई? आपके घर में अगर 5 भाई हैं, वो 5 भाई आप जैसी सोच बना सकते हैं? कभी नहीं हो सकती है।